क्यों मरने के 18 साल बाद हुआ अंतिम संस्कार। एक मर्डर से 2 राज्यों में हुआ था बवाल। क्यों कोर्ट ने रखा था 18 साल तक लड़की का कंकाल। एक लड़की के ऊपर गरम दलिया गिर गई थी। अब लड़की गंभीर रूप से घायल थी, दर्द से चीख रही थी, चिल्ला भी रही थी। उसका शरीर छटपटा रहा था, वो हाथ पैर मार रही थी। उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाना था, लेकिन ये क्या, इसे हॉस्पिटल ले जाने की बजाय इस बिटिया के साथ तो कुछ और होने वाला था। जली हुई लड़की को अभी और भी दर्द देना बाकी था, इतना कि वो हमेशा के लिए चैन की नींद सो पाए और उसे कोई तकलीफ भी ना हो। अब इस 13 साल की मासूम की हत्या का योजना बनने लगा। लड़की को बहला फुसला कर एक जगह ले जाया गया, जहां उसे 3 टुकड़ों में काट दिया गया। अब लाश के टुकड़ों को गोवा में ही दफन कर दिया गया था और कातिल मजे से घूम रहा था। दूसरी ओर अपनी बेटी की तलाश में भटक रहे माँ बाप को उनकी बेटी के बारे में कोई खबर नहीं मिल पा रहा था। आखिरकार थक हार कर पुलिस तक पहुँचे और जो खुलासा हुआ उसे सुनकर पुलिस समेत सभी के कान खड़े हो गए थे। कोडागू जिले के अयंगेरी गांव में 13 साल की लड़की सफिया अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। घर की माली हालत ठीक नहीं थी, इसलिए अपनी बेटी सफिया को कमाने के लिए परिवार गोवा भेजने की योजना बनाया था। दरअसल ये वारदात साल 2006 की है, जब कासरगोड के रहने वाले शख्स केसी हेंजा ने सफिया को काम करने के लिए गोवा लाया था। इसके बाद से सफिया का कोई अता पता नहीं था। जब पुलिस जांच की तो मामले में केसी हेंजा ही मुख्य सस्पेक्ट था। पुलिस केसी से पूछताछ की, लेकिन केसी लगातार पुलिस को कहानी सुनाता था। दूसरी तरफ बिलखते माँ बाप थक चुके थे। वो पुलिस से लगातार अपनी सफिया के बारे में पूछा करते, लेकिन उसका कोई भी पता नहीं चल सका। जिसके बाद सफिया का परिवार प्रोटेस्ट पर उतर आया। इन लोगों ने सफिया क्रिया समिति नाम का एक संगठन बनाया और इस ग्रुप के लोगों ने लगभग 90 दिनों तक ये सभी विरोध प्रदर्शन करते रहे और आखिरकार इनकी मेहनत रंग लाई। इनके प्रयासों के परिणाम स्वरूप केरल सरकार ने सफिया मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी थी। क्राइम ब्रांच ने सफिया केस की जांच की, जिससे 2 साल के बाद ये पता चल सका कि सफिया केसी हेंजा के साथ गोवा काम करने आई थी। क्योंकि उसकी उम्र 13 साल थी तो वो कानूनन काम या मजदूरी नहीं कर सकती थी, लेकिन हेंजा काम करवाने लाया था और इसी दरमियान एक दिन गर्म दलिया सफिया के ऊपर गिरने से वो गंभीर रूप से घायल हो चुकी थी। बाल मजदूरी से जुड़ा मामला दर्ज होने के डर से हेंजा ने उसे अस्पताल ले जाने की बजाय उसकी हत्या कर दी और उसकी लाश को 3 हिस्सों में काटकर गोवा में ही दफना दिया था। बाद में उसने सफिया के माता पिता को बताया था कि उनकी बेटी लापता हो गई थी। साल 2008 में गोवा में सफिया का कंकाल मिला था, जिसे कोर्ट ने सुरक्षित रखवा लिया था। इस मामले में केसी हेंजा को पुलिस ने गिरफ्तार किया और कोर्ट में पेश भी किया था। मामले की जांच में कासरगोड कोर्ट ने हेंजा को मौत की सजा सुनाई थी। हालांकि साल 2019 में केरल हाईकोर्ट ने हेंजा की सजा उम्र कैद में तब्दील कर दी थी। बावजूद इसके सफिया का कंकाल कासरगोड कोर्ट की हिरासत में ही रहा और माँ बाप अंतिम संस्कार को तरस गए थे। आखिरकार 18 साल बाद ही सही, सफिया के माता पिता ने अदालत में याचिका दायर कर सफिया के कंकाल के अवशेष प्राप्त करने की मांग कर डाली थी, जिसे लेकर कोर्ट ने 6 नवंबर को कासरगोड कोर्ट ने सफिया की खोपड़ी और हड्डियों को उसके माता पिता को सौंपने का आदेश दिया। जिसके बाद सोमवार यानी 11 नवंबर को सफिया के माता पिता ने इसे कोच्चि फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला से लेकर अयंगेरी गांव में उसका अंतिम संस्कार किया। इस तरह से लगभग 18 साल बाद सफिया का अंतिम संस्कार हो सका। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।